हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं अमित फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री एट learnhub.com। तो चलिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होने वाला है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम कर रहे थे, क्लास 9th है हमारी, नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर चल रहा है। एक्सरसाइज कौन सी है? 1.2। और कितने क्वेश्चन है इसमें? 4 तक हम क्वेश्चन इसमें करने वाले। तो चलिए बच्चों, तैयार हो जाइए, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए बच्चों, अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आप सब ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ा होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा है भाई, ये एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या ऐसा होता है? क्या सभी रैशनल नंबर रियल नंबर्स में आते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होता है। क्योंकि बच्चे रियल नंबर की अगर हम बात करते हैं, देखिए रियल नंबर के अंदर ऐसे कुछ होता है। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, कुछ ऐसे होता है बेटे, रैशनल और इर्रेशनल। ठीक है जी, अभी इतना ही जान लीजिए, ज्यादा इसका क्लासिफिकेशन में नहीं घुसते हैं, क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे। चलो जी, सेकंड पार्ट पे आ जाओ बेटे। अब एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म m। क्या m की फॉर्म में होता है? वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। देखिए बाबू, सेकंड पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। बेटे नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, जल्दी बता दो। अच्छा सबसे पहले ये बताओ कि डिनोट किससे करते हैं इसको? बेटे डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। और कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेके स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं इन्फिनिटी तक, कहीं पर भी इनको ले जाओ। चलो जी, ये बात तो हमको हो गई क्लियर। उसके बाद में वो क्या कह रहे हैं कि सभी पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ m। जहां पर m बताया गया है कि भाई नेचुरल नंबर है। क्या नंबर लाइन पर सिर्फ नेचुरल नंबर ही होते हैं? ना बेटे, ऐसा तो बिल्कुल ना है। क्योंकि देखो नंबर लाइन पर बाबू नेगेटिव इंटीजर भी तो आते हैं कि नहीं आते हैं। तो इसीलिए बाबू ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। और जैसा कि ये आपने देखी फर्स्ट वाले में बेटे ट्रू लगा लेना इसमें, क्योंकि ट्रू है ना ये। क्या सभी इर्रेशनल नंबर रियल नंबर में आते हैं? हाँ जी बिल्कुल आते हैं, हमने देख चुका। और थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं बाबू। देखिए बाबू, थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है कि एवरी रियल नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर। क्या ऐसा है? क्या सारे के सारे रियल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल होते हैं? नहीं जी, एकदम गलत। देखो अभी हमने यहां डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखा है कि रियल नंबर को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। वो कह रहा है कि सारे के सारे जो रियल नंबर है, सॉरी रियल नंबर जो है उनको क्या बोलते हैं? इर्रेशनल बोलते हैं। जबकि ऐसा तो है ही नहीं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटे फॉल्स। ये गलत है, क्योंकि इर्रेशनल नंबर तो ऑलरेडी एक पार्ट है रियल नंबर का। ठीक है जी, ये समझ में आया? तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बताया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। बेटे स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, स्क्वायर रूट, और वो भी किसके? ऑल पॉजिटिव इंटीजर के जो स्क्वायर रूट्स होते हैं, क्या वो इर्रेशनल होते हैं? बताओ। अगर होते हैं, इफ सॉरी अगर नहीं होते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो गिवन एग्जांपल, एग्जांपल देके बच्चे बताना है। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल। क्या ऐसा है? ना जी ना, बिल्कुल ना है। देखो अब इर्रेशनल नंबर, सबसे पहले तो ये देखिए कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं बाबू। रैशनल नंबर अगर आपको पता है, जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q कैसे होते हैं? इंटीजर होते हैं बच्चे, जहां पे q क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0 के होता है। इर्रेशनल कैसे होते हैं? जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है जी, क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल। देख लेते हैं भाई, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है तो पॉजिटिव में आप कुछ भी ले लीजिए बच्चे। देखिए सबसे पहले तो 4 है, 4 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या वो एक इर्रेशनल नंबर आता है? नहीं जी, ये तो एक रैशनल नंबर है। क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं? 2 अपॉन में 1 कर सकते हैं। क्या p अपॉन क्यू की फॉर्म में ये लिखा गया? हाँ जी बिल्कुल लिखा गया। और p अपॉन ये p और जो q है, क्या ये हमारे इंटीजर्स हैं? हाँ जी बिल्कुल हैं। और ये जो q है यानी कि डिनोमिनेटर, ये नॉट इक्वल टू 0 के है। हाँ जी, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब क्या ये गलत है? हाँ जी बिल्कुल गलत है। तो बच्चे उम्मीद करते हैं ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो चलो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बताया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जी √5 को रिप्रेजेंट करना है, और वो भी कहाँ करना है, नंबर लाइन पे करना है जी। ठीक है बेटे। और नंबर लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन जहां पर नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कैसे करेंगे इसको, आओ भाई देख लेते हैं। उससे पहले बच्चे एक और चीज़ आप जान लीजिए। क्या जानोगे कि जी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। आई होप आप सभी को पाइथागोरस थ्योरम पता होगी, नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगी। देखो भाई, कोई भी अगर राइट एंगल हमारा ट्रायंगल बनता है, कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि एक एंगल उसमें कितना रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा कि नहीं। चलो, ये बेस होता है जिसको बी से डिनोट करते हैं, ये परपेंडिकुलर पी से डिनोट करते हैं, एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज, इसको एच से डिनोट करते हैं। तो एच का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया बच्चे। इसी थ्योरम का यहां पर इस्तेमाल होने वाला है √5 को नंबर लाइन पे शो करने के लिए। कैसे होगा, चलो भाई देख लेते हैं। आज चले जी, हाँ जी बिल्कुल। चलो देखो बेटे, ये नंबर लाइन है, आप सभी जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल जानते हैं। किसी भी चीज की स्टार्टिंग कहां से होती है, 0 से होती है। इसी के साथ में क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। हाँ जी किया जाए। देखो 0 के बाद में 1 2 3 4, चलो जी नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4, बहुत बढ़िया बच्चे। क्या करना, देखो आपको ये थोड़ा सा एक आइडिया लगाना बच्चे, √5 हम कैसे लेकर आ सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। कैसे लेकर आओगे भाई, अगर हम ये मतलब जो लेंथ है ना, 2 यूनिट लेंथ मान ले बेटे, 2 सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ भी मान लीजिए, जैसा आपका स्केल है। ठीक है जी, 2 लेंथ मान ली। ऊपर ये जो परपेंडिकुलर है, यहाँ पर देखो इस 2 पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए यूनिट लेंथ का। लेट से 1 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जी, बहुत बढ़िया। अब देखो, क्या हम इसको ऐसे मिला सकते हैं, यहाँ से ये डॉट डॉट करके ऐसे कुछ मिला दीजिए, मिल गए। अब देखो इस पॉइंट को बेटे 1 मान लो बच्चे, इस पॉइंट को तो मान लिया हमने ए मान लिया। चलो जी, इस पॉइंट को मान लेते हैं बेटे बी मान लिया, बहुत बढ़िया। इस पॉइंट को मान लेते हैं सी, अरे सी मान लिया कि नहीं माना, चलो जी बहुत बढ़िया। देखो अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वो क्या कहता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर किसके होगा, अरे हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। ठीक है जी, तो चलो निकाल दो भाई, ए सी स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो अब इसकी वैल्यू रखते हैं बच्चे। ए बी स्क्वायर की कितनी वैल्यू है, अरे बोलो, 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, कितना हो गया 4 प्लस में 1 5 बन जाएगा। हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा बेटे। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, बट हमको वैल्यू सी स्क्वायर की नहीं चाहिए, सी ए सी की चाहिए, नोट अ सी स्क्वायर, इट्स ए सी स्क्वायर। ठीक है भाई, ए सी की जो वैल्यू आएगी बेटे वो आएगी √5। क्या आ गई, कैसे आई, हमें तो पता ही नहीं जी। ऐसा है बेटे, बराबर के एक तरफ कोई वेरिएबल या कोई ऐसी चीज़ रखी है जो हमको कैलकुलेट करनी है और उसका स्क्वायर है, और बराबर के दूसरी तरफ कुछ और चीज़ है, तो वो स्क्वायर जो है ना बराबर के दूसरी साइड जाने से वो रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है जी, समझ में आया, चलो जी बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या करना है, चलो देखो स्टेप बाय स्टेप आप थोड़ा लिखते जाना, स्टेटमेंट वगैरह अगर आपको लिखनी हो तो सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई, सबसे पहले अपना कंपास लेना, कंपास को यहां पर रखोगे एक नोक को, और पेंसिल वाली जो साइड होती है उसको यहां रखोगे, ऐसे रख ली। ये लेंथ नाप ली हमने, कितनी आई लेंथ, हाँ जी नाप ली। अब उसके बाद में इतनी ही लेंथ से ना बेटे यहां से इसको कट कर दो, ये यहां पे नंबर लाइन पे जहां भी वो इतनी लेंथ जो कट कर जाएगी ना, ये कट हुई वाली जो होगी ना, बट ये जो है तुम्हारा √5 यही आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात, नहीं, अरे भाई ये हाइपोटेन्यूस है, ये पूरी लेंथ है इसकी कि नहीं है, ये लेंथ हमारी कितनी आई है, √5 आई है, किसके हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। भाई इतनी लेंथ हमने नाप ली, और इसी लेंथ को जो है नंबर लाइन पर ऐसे आर्क बना दी। जिस जगह ये आर्क जो है कट कर जाएगी नंबर लाइन को, वही पॉइंट क्या है, हमारा √5 है। तो इससे हमको पता चल गया कि भाई √5 जो कि एक इर्रेशनल नंबर है, कैसे उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से और भी इर्रेशनल नंबर्स को आप रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा इसमें था नहीं। चलो जी, इसी के साथ में बढ़ते हैं बेटे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ भाई, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटे बढ़ लेते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन है। वैसे तो क्लासरूम एक्टिविटी है, आपके स्कूल में होनी चाहिए थी, बट लेकिन ये भी तो क्लास ही चल रही है आपकी। चलो बहुत बढ़िया। कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पायरल, बेटे स्पायरल शेप से बन जाएगी, करते करते सोल्व करते करते कैसे बनेंगे अभी बताऊंगा आपके। स्पायरल शेप कैसी होती है, अरे वो घुमावदार शेप से नहीं होती क्या, अरे
बुक देखी होगी तुमने, कॉपियाँ देखी होगी ना, स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना, वैसी कुछ। देखो, टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल, ओके जी, इन फ्रंट ऑफ द फॉलोइंग फैशन, ठीक है जी। इस तरीके से देखो बच्चे, कुछ इसमें ना पॉइंट्स जो हैं वो कुछ अलग डाल रखे हैं, जैसे कि ये ABC, आपकी बुक में कुछ P1 P2 करके दिया होगा, ठीक है, आप उस हिसाब से देख लेना। मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे कैसे बनना है। देखो, जैसे √5 का हमने कैलकुलेट किया था, बेस 2 मान लिया था, और परपेंडिकुलर कितना लिया था, 1 लिया था। बच्चे आप सेम चीज निकाल सकते हैं, कैसे, यूनिट लेंथ मान कर भी। इस क्वेश्चन में बाबू यही बता रखा है और कुछ नहीं बता रखा इससे ज्यादा, ठीक है। देखो, सबसे पहले यूनिट लेंथ ले ली, नाम दे लेना, नंबर लाइन खींच लेना, नंबरिंग कर लेना, ABCD ऐसे करके, ठीक है। AB है, इनके बीच की लेंथ कितनी है, यूनिट लेंथ है। अगेन परपेंडिकुलर डाला कितना, BC क्या है, परपेंडिकुलर है, कितना, यूनिट लेंथ है। पाइथागोरस के हिसाब से ये √2 आ जाएगा। अरे आया कि नहीं आया, यहां से लेके यहां तक की लेंथ नाप ली बेटे कंपास से, और इसको उठा के ऐसे यहां पर ले आए। ये पॉइंट नंबर लाइन पर, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, √2 को रिप्रेजेंट करेगा मेरे बच्चे, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, ये इस वाले ट्रायंगल का ABC, इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज आया कितना, √2। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको मानना है बेटे बेस, ठीक है, बेस मान लिया। अब बेस मान के इसके ऊपर क्या करना है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, कौन सा, एक DC नाम का। तो इस हिसाब, और कितना बच्चे, यूनिट ही लेंथ माननी है इसके अंदर, यूनिट लेंथ का इसमें मान के चलना है, यूनिट लेंथ मान ली। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अरे आया कि नहीं आया, अगेन वही चीज, यहां से इसको नापा, नाप के यहां से इसको लेके आए यहां पे, ये जहां भी कट कर जाएगी वो क्या बन जाएगी, अरे ये हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा था भाई, √3 आ रहा था ना। तो जिस बच्चे, एक बात बताओ, ये पॉइंट A है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ है हमारी, अरे लेंथ ही तो आई ना ये, √3। बच्चे इस लेंथ को केवल उठा के हमको यहां कट करवाना है, कट करवा दी, तो ये पॉइंट बच्चे जितना ये डिस्टेंस है, यानी कि ये डिस्टेंस कहां बैठेगी, नंबर लाइन पर, वही हमारा √3 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते जाना है, कैसे कैसे करके, नेक्स्ट स्टेप में वही होगा जो फर्स्ट वाले का, आई मीन लास्ट वाले का जो हाइपोटेन्यूज होगा ना, वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या बन जाएगा, एज अ बेस काम करेगा। फिर बेस काम करेगा, जैसे कि ये √3 कैलकुलेट हो चुका है, इससे जो नेक्स्ट वाला स्टेप आएगा उसमें ये एज अ बेस एक्ट करेगा ये, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अरे बोलो, राइट एंगल ट्रायंगल बना के नहीं बना। तो पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से इसका हाइपोटेन्यूज, यानी कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आ गया, √4 आ गया, और 4 का रूट बेटे हम सभी जानते हैं क्या होता है, 2 होता है कि नहीं होता। तो यहां से इसको डिस्टेंस नापी, ये कट करवा दी, तो क्या बिल्कुल 2 पे कट हो रही है, हाँ जी बिल्कुल हो रही है। अरे 2 को हम √4 भी तो लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेटे ऐसे ही 1 यूनिट लेंथ मान कर बेटे आपको करते जाना है अपनी इसमें, तो कई सारे नंबर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि √2, √3, √4, √5, √6, ऐसे ऐसे करके ये पूरा स्पाइरल सा बन जाएगा आपका। जैसे कि ये स्टार्टिंग में बना √2, फिर √3, फिर √4, फिर √5, ऐसे ऐसे करके ये स्पाइरल शेप ले लेगा। अरे बच्चे स्पाइरल शेप ऐसी तो होती है। चलिए देखिए बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन कुछ आपको समझ में आया होगा, और घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है जी। इसमें ज़्यादा समझने का वैसे कुछ था नहीं, √5 का ही अगर आपको प्रोसेस थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा तो इस क्वेश्चन में तो बच्चे कोई दिक्कत बनने नहीं वाली आपको, ठीक है। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।